अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या ट्रिक्स टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, मतलब हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास एक 20 इलेक्ट्रॉन्स तक का कोई भी मॉलिक्यूल होगा, मतलब जो भी एटम्स मिलकर बना रहे हैं, तो टोटल हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, अगर वो 20 से कम तक है ना, 20 या 20 से कम तक का, तो हम बॉन्ड ऑर्डर बहुत इजीली हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिक क्या है कि हमने यहाँ पर कितना लेना है 0.5, फिर 1 लेना है, फिर क्या लेना है 0.5, फिर क्या लेना है 1 लेना है, फिर 0.5 लेना है, फिर क्या लेना है 1 लेना है, फिर 0.5 लेना है, फिर क्या लेना है 1 लेना है, फिर 0.5 लेना है, और फिर क्या लेना है 1 लेना है। अब 1 10 तक कर लेना है, फिर उसके बाद आगे 1 के अंदर 0.5 ऐड करते जाना है। तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अगर 1.5 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब 3 पर पहुंच जाएंगे तो हमने 0.5 हमने लेस करना शुरू कर देना है। तो 3 में अगर 0.5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, आगे क्या आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रखे हैं ब्लैक में, और नीचे मैंने उनका बॉन्ड ऑर्डर लिख रखा है। ये आसानी से आप मालूम कर सकते हो। आगे मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है O2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास। किस चीज़ का मॉलिक्यूल है O2। अब O2 के अंदर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16। तो 16 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो हैं उनके दरमियान कितने बॉन्ड्स होंगे, तो कितने होंगे हमारे पास 2 होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक और स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें, फ्लोरीन की बात करते हैं, F2 की। F2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके दरमियान कितने बॉन्ड होंगे हमारे पास। फ्लोरीन जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 9, तो 9 × 9 कितने हो जाएंगे 9 और 9 हो जाएंगे 18। तो 18 के केस में हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। हमारे पास कितना आता है 18 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। मतलब फ्लोरीन के 2 जो मॉलिक्यूल होंगे उनके फ्लोरीन के जो 2 एटम होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, किसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन का हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 7, और 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14, और हमारे पास 14 में कितने बॉन्ड दे रखे हैं 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। मतलब नाइट्रोजन के 2 जो एटम होंगे उसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कितने बनेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा उसका 3 होगा, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ तक क्लियर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं मज़ीद। तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि अरेंज द फॉलोइंग टू द डिसेंडिंग मैनर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर, मतलब हमने इनके बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना है, देन उसके बाद डिसेंडिंग जो ऑर्डर है उसके अरेंज करना है। तो यहाँ हमारे पास सारे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, लेकिन उन पर जो चार्ज है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके एक जो एटम है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम O2 नेगेटिव की बात करें तो हमारे पास O2 का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17। और यहाँ पर अगर हम देखें तो O2 का मॉलिक्यूल है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वैसे O2 का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15। क्लियर हो जाएगी बात। और यहाँ पर हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल है, लेकिन उस पर -2 चार्ज आ गया, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 + 2 कितना हो जाएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 18 हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम ऊपर केस में देखें यहाँ पर, तो हमारे पास 16, 17 और 18 और 15 का हमारे पास दिखा रखा है। तो 15 का 2.5 है, 16 का कितना है 2 है, और 17 का कितना है 1.5, और 18 का कितना है 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे अगर हम आएँ
तो 16 का कितना आ जाएगा हमारे पास 2 बॉन्ड ऑर्डर, और 17 का कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5, और O2 पॉजिटिव का जो है ना वो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। और O2 जो नेगेटिव 2 चार्ज आ गया उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 जो इलेक्ट्रॉन होती है उसके क्या होता है 1 बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। तो हमारे पास सबका बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है O2 का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो हमारे पास कितना आया है 2, और जो हमारे पास O2 नेगेटिव का आया है 1.5, और O2 पॉजिटिव का जो आया है 2.5, और O2 नेगेटिव 2 का कितना आया है 1 आ गया है। अब उसने कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के मैनर में आपने अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग का मतलब है पहले बड़े को रखना है, तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है 2.5 सबसे बड़ा है। देन उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा 1.5 आएगा, और देन उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो 2.5 में कौन सा है हमारे पास O2 पॉजिटिव, ठीक है जी, और 2 में हमारे पास कौन सा है O2 जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और फिर उसके बाद क्या आएगा 1.5 में O2 नेगेटिव, और हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा O2 नेगेटिव 2 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है बॉन्ड ऑर्डर हमने मालूम किया और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अच्छा जी, एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर वो होता है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किस चीज़ के इक्वल होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। क्लियर हो रही बात। तो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये ऐसे है कि मतलब जितने बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो आपने ये जो असाइन मैं आपको कर रहा हूँ आपने करना क्या है कि यही स्ट्रक्चर्स जो आपको दे रखे हैं इन्हीं के आपने क्या करने हैं बॉन्ड लेंथ मालूम करनी है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम हो गया तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपने रिलेशन बना के और इसका जो ट्रेंड है मुझे डिसेंडिंग में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।